साथियों, ये हर्ष का विषय है कि हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सबके सामने एक बड़ी घोषणा करी, जो कि हम सब उपना कर्मचारियों के दिलो दिमाग में अभी तक छाई हुई है कि शीघ्र से शीघ्र कर्मचारियों के लिए एक नियमावली बनेगी, जिसका हमें भी इंतज़ार है कि कब वो नियमावली आएगी, उस नियमावली में क्या होगा। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है। साथियों, इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ अपने संगठन के माध्यम से कि जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे कर्मचारी मैंने कई बार देखा है बड़े जल्दी धैर्य खो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप हौसला बनाए रखिए कि हर एक रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हमारे लिए ये सुबह ही है और सुबह ही रहेगी कि जिस समय हमारे लिए ये नियमावली बनेगी, क्योंकि आप जैसे आपको इंतजार है वैसे ही हमें भी इंतजार है कि क्या नियमावली बनेगी, इस नियमावली में क्या क्या नियम कानून आएंगे, वो सब आप और हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम एक आशा के तहत हम इसको देखते हैं कि जो होगा इसमें कम से कम सभी ज़्यादा से ज़्यादा समस्त जितने प्रदेश के उपनल कर्मचारी हैं सबको ही लाभ मिले, ऐसी हमारी कामना है। और ऐसी हमारी गुजारिश भी होगी मंत्रीगणों से कि वो नियमावली को देखे परखे, उसमें जो भी एक नियम के तहत जो कर्मचारी जितने भी हैं सबको ही लाभ मिले और पॉलिसी ऐसे बने कि प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ कहा है कि 22,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए एक नियम के तहत। तो हमें भी पता है एक नियमावली बनती है, उसमें नियम कानून होते हैं, लेकिन साथ में गुजारिश हमारी हमेशा रहेगी सरकार से, शासन प्रशासन से कि वो प्रदेश के जितने भी उपनल कर्मचारी हैं उनके घर परिवार को देखते हुए, उनकी पीड़ा को देखते हुए इसको अच्छी से अच्छी नियमावली बनाए, जिससे कि सभी कर्मचारियों को लाभ मिल सके। तो साथियों, इसके लिए आप लोगों को ईश्वर से भी प्रार्थना करनी पड़ेगी कि सद्बुद्धि दे, ताकि वो उनके ज्ञान चक्षु को खोले और हमारे लिए एक अच्छी नियमावली बनाए। इसके साथ कर्मचारियों, मुझे एक बात और कहनी है। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों पहले कुछ 1-2 पत्र हमारे ग्रुप में घूम रहे थे। जैसे ही हमारे सीएम सर ने हम लोगों के लिए कुछ घोषणा करी है, अनावश्यक तथ्य, अब मैं ये बोलूँगा कि ये कोई ऐसे तत्व हैं, शायद वो कोई हमारे से लगते हुए कोई हो कर्मचारी, जो इस तरह की बेकार के पत्र को वायरल कर देते हैं, जो कि गलत है। ये मैं आपको भी चेता रहा हूँ और अपने आप को भी कि ये आपका हमारा दायित्व बनता है कि कभी भी अगर इस तरह की गलत चीज़ें आती हैं उसको आगे फॉरवर्ड ना करिए, क्योंकि फॉरवर्ड करने से क्या होता है, आप फॉरवर्ड करते हो, वो पत्र कहीं ना कहीं जाता है, उसको एक बढ़ावा मिल जाता है और उसको अनावश्यक तरीके से उसको हाईलाइट बन के तो एक मुद्दा का विषय बन जाता है, जो कि हमारे लिए और आपके लिए ख़राब हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ग्रुप में कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ ना डालें, ना उसको शेयर करें। शेयर से बचिए, आप पढ़ लीजिए लेकिन उसको डिलीट कर दीजिए। तो आप लोग भरोसा बनाए रखिए। साथ ही मुझे एक बात और कहनी है, जो हमारे प्रदेश के तमाम जितने भी हमारे संगठन हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो जोश में आके कुछ ऐसी बातें ना, बयानबाजी ना करे, ना पेपर में छापे कि जिसका असर हमें आने वाले समय पे दिखाई दे, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर का विषय है और ये गतिमान स्थिति में है। कभी भी इसको एक नियमितीकरण की पॉलिसी में लाके इसको पुख्ता तरीके से कर्मचारियों के बीच में ला सकते हैं कैबिनेट में पास करने के बाद। तो मेरा ये सिर्फ ये दरख्वास्त है सभी से कि ये चाहे आप हो चाहे हम हो, हमारे उत्तराखंड में जब उपनल की बात हो रही है तो उपनल की ही दायित्व बनता है। हम कर्मचारी, उसमें कोई पदाधिकारी, कोई संगठन का कोई मैं नहीं करना चाहूँगा। हम एक कर्मचारी पहले हैं, उसके बाद किसी संगठन के पदाधिकारी हैं। तो कर्मचारियों को अपने अपने भविष्य को देखते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पेपर में क्या छाप रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ छापने से हम लोग वाहवाही लूटें, ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। छापे वही जो हकीकत है, जिसका वाकई में कोई हकीकत से कोई वास्ता है, जो चीज़ हो सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमें नहीं लगता कि हमें अपनी तरफ से कुछ ज्ञान देना चाहिए सरकार को। ये काम सरकार का है, ब्यूरोक्रेसी का है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी बैठी है, IAS लॉबी बैठी है इस चीज़ के लिए कि क्या हो सकता है, क्या नियमावली बन सकती है। तो इसलिए आप और हम ना बने ज्ञानदाता, हम अपना ज्ञान अपने पास रखें, उस ज्ञान को हम अपने अच्छे कामों पर लगाएं, जिससे कि आपका, हमारा, हम सबका भविष्य सुरक्षित दिशा में चले। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भाजपा, जय धामी।